हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस की हमारी चल रही है। सो हम अब नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। रिवीजन सीरीज पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की यूट्यूब पे कंडक्ट हो रही है। इवन टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अवेलेबल है, उसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस की स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने स्टार्ट की हुई है, अब कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स हम करने जा रहे हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक कंपनी के लिए वो प्राइस टैग है जो उसे अपने फंड्स, चाहे डेट से हो या इक्विटी से, के लिए चुकाने पड़ते हैं। ठीक है जी। ये बताता है कि इन्वेस्टर्स या लेंडर कंपनी को पैसे देने के बदले कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जरूरी है जब बात आती है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या कैपिटल बजटिंग की। मतलब कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक फाउंडेशनल आइडिया है जो कहता है कि आज का 100 रुपया कल के 100 रुपये से ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि आज का पैसा इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कमा सकते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ काम करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट्स के इवैल्यूएशन के लिए डिस्काउंट रेट देता है, और जो टाइम वैल्यू बताता है कि कैश फ्लोज का प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। तो जो अब हम करने जा रहे हैं, हम एक तो करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डेट कॉस्ट, इक्विटी कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC। सेकंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और एप्लीकेशंस इनकी NPV, IRR, बॉन्ड प्राइसिंग और लोन अमोर्टाइजेशन के मेथड्स, इन सबको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। सो नंबर 1 आता है, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कॉस्ट है जो एक कंपनी को अपनी ऑपरेशंस या न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स जुटाने में लगती है। ये एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो इन्वेस्टर्स यानी जो आपकी इक्विटी होल्डर्स हैं या लेंडर्स जो डेट प्रोवाइडर्स हैं एक्सपेक्ट करते हैं अपने पैसों के बदले में। मतलब अगर कंपनी को पैसा चाहिए, उसे ये कॉस्ट चुकाना पड़ता है, चाहे इंटरेस्ट के रूप में या शेयर होल्डर्स रिटर्न्स के रूप में। ठीक है। अब ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बेंचमार्क है जो कंपनीज यूज करती हैं ताकि डिसाइड करें कि कोई प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। ये कैपिटल बजटिंग में डिस्काउंट रेट के रूप में काम करता है, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त। ठीक है जी। लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कंपनी सस्ते में फंड्स जुटा सकती है, उनको पैसे मिल रही हैं, जिससे ग्रोथ इजियर होती है। अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंपोनेंट्स की बात करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, डेट कॉस्ट, इक्विटी कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इनको डिटेल में एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 आता है डेट कॉस्ट। ठीक है जी। डेट कॉस्ट का सबसे पहले मीनिंग करते हैं। डेट कॉस्ट वो इंटरेस्ट रेट या कॉस्ट है जो कंपनी के अपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक जैसे बॉन्ड्स या बैंक लोन्स के लिए पे करना पड़ता है। ये कंपनी के लिए एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट्स फिक्स्ड और मैंडेटरी होती हैं। ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो डेट कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1, क्रेडिट वर्दीनेस। अगर कंपनी का क्रेडिट रेटिंग हाई है, से AAA है, तो इंटरेस्ट रेट लो होता है। लो रेटिंग लाइक से कह लो BB है, का मतलब है हायर रेट्स आपको पे करने पड़ेंगे। सेकंड आता है प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स। सेंट्रल बैंक रेट्स जो RBI के रेपो रेट या FED रेट्स हैं, डेट को कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। थर्ड आती है मार्केट की कंडीशंस। इकोनॉमिक स्लोडाउन या हाई इन्फ्लेशन में लेंडर्स ज्यादा इंटरेस्ट रेट मांगते हैं। ठीक है। अब डेट चीपर क्यों है? देखो, डेट पे जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं वो टैक्स डिडक्टिबल होती हैं, जो इफेक्टिव कॉस्ट कम करते हैं। डेट होल्डर्स का रिस्क कम होता है क्योंकि उन्हें फिक्स्ड पेमेंट्स मिलती हैं, अनलाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है। सो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक कंपनी 100 करोड़ का बॉन्ड इशू करती है एट 8% इंटरेस्ट रेट। ये 8% उसका डेट कॉस्ट है। अगर टैक्स रेट 30% तो इफेक्टिव कॉस्ट 1% से अपना जो 8% है उसको मल्टीप्लाई करो 1 माइनस 0.3 यानी 5.6% उसका आपको इफेक्टिव कॉस्ट पड़ेगा। अब आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट आता है इक्विटी कॉस्ट। अब मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इक्विटी कॉस्ट? इक्विटी कॉस्ट वो रिटर्न है जो शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बदले। ये एक इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है क्योंकि डिविडेंड्स फिक्स्ड नहीं होते और शेयर होल्डर्स कंपनी के रेजिडुअल रिस्क बियर करते हैं। ठीक है जी। अगर इसके हम फैक्टर्स को डिस्कस करें तो नंबर 1, कंपनी से रिस्क प्रोफाइल। हाई रिस्क कंपनी लाइक आपके जैसे स्टार्टअप्स होते हैं के लिए शेयर होल्डर्स ज्यादा रिटर्न मांगते हैं। मार्केट कंडीशंस आती हैं। अगर बुल मार्केट में इक्विटी कॉस्ट कम हो सकती है, बियर मार्केट में वो ज्यादा हो सकती है। थर्ड आता है इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये मार्केट बेंचमार्क्स लाइक आपके जो सेंसेक्स रिटर्न्स है और जो रिस्क फ्री रेट है लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे, ये चीज उस पर डिपेंड करती है।
अब ये आता है इक्विटी इंडेक्स के कंपैरिजन में कॉस्टलियर क्यों है। देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क ज्यादा होता है, अगर कंपनी फेल होती है उन्हें लास्ट में पेमेंट्स मिलती है आफ्टर डेट क्वार्टर्स, डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होते और शेयर होल्डर्स कैपिटल गेन्स या फ्यूचर ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं, जिससे अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। इसी कारण है जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू डेट। नो टैक्स बेनिफिट्स, तीसरी मेन चीज, डिविडेंड या कैपिटल गेन्स पे टैक्स शील्ड नहीं होता। अब बात आती है कैलकुलेट कैसे किया जाता है इक्विटी कॉस्ट को। देखो एक कॉमन मेथड है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसे कैपम कहते हैं। इक्विटी कॉस्ट इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस ब्रैकेट में बेटा मल्टीप्लाई बाय मार्केट रिस्क प्रीमियम एंड ब्रैकेट को कर दो क्लोज, ठीक है। इसमें जो रिस्क फ्री रेट है गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है से 6% का लगा लो, जो बेटा है ये कंपनी का स्टॉक मार्केट के साथ वोलेटिलिटी है से 1.2 इसको कंसीडर कर लो, मार्केट रिस्क प्रीमियम एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न है, इसको आप 5% मान लो। अगर हमको इसको फॉर्मूला में पुट करें, अगर रिस्क फ्री रेट 6% है, बेटा 1.2 और मार्केट रिस्क प्रीमियम 5% है, तो जो इक्विटी कॉस्ट है दैट विल बी 6% प्लस ब्रैकेट में 1.2 इंटू 5%, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 6 12% आपकी इक्विटी कॉस्ट होगी, ठीक है जी। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी के डेट और इक्विटी कॉस्ट का एवरेज है वेटेड बाय देयर प्रोपोर्शंस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। ये कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बताती है और डिस्काउंट रेट के रूप में यूज होती है प्रोजेक्ट्स की इवैल्यूएशन के लिए। अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू ब्रैकेट में वेट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय फिर अगेन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट, पूरी ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस वेट ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो आपके पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। अगर वेट ऑफ डेट की बात करूं, डेट का प्रोपोर्शन टोटल कैपिटल में, वेट ऑफ इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी का प्रोपोर्शन टोटल कैपिटल में, टैक्स रेट यानी ये कॉर्पोरेट टैक्स रेट है फॉर टैक्स शील्ड ऑन द डेट। अब ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बेंचमार्क है जो बताता है कि कोई प्रोजेक्ट कंपनी के लिए वैल्यू ऐड करेगा या नहीं करेगा। अगर प्रोजेक्ट का रिटर्न वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, वरना वो प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर अगेन मैं आपको एग्जांपल दूं, एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर इस प्रकार है, 60% डेट है जिसकी 8% कॉस्ट है और 30% टैक्स रेट है, 40% इक्विटी है, 12% कॉस्ट है उसकी, ठीक है जी। तो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट विल बी इक्वल टू 0.6 इंटू 8% मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.3 जो 30% टैक्स है, प्लस फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.4 इंटू 12%, इसको सॉल्व कर दो, 8.16% विल बी द आंसर, ठीक है जी। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक फाउंडेशनल फाइनेंस कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि आज का पैसा कल के पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि इसके पीछे कारण है आज का पैसा इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कमा सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट डिविडेंड कह लो या आप कैपिटल गेन्स कह लो। फ्यूचर में इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की परचेजिंग पावर घट सकती है, इसी कारण वो ज्यादा वैल्यूएबल है। अब इसके पीछे भी एक कोर आइडिया है। अगर मैं आपको कोर आइडिया बताऊं, 1 रुपी आज का ग्रेटर देन है 1 रुपी कल, क्योंकि आज का रुपी ग्रो कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल कैलकुलेशन का बेस है, चाहे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हो या लोन प्लानिंग हो, दोनों में ये काम आता है। अब कुछ की कंपोनेंट्स आते हैं टाइम वैल्यू के। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के दो मेन पिलर्स हैं, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। अब इनको समझते हैं ये कॉन्सेप्ट्स होते क्या है, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर वैल्यू के साथ। फ्यूचर वैल्यू वो अमाउंट है जो एक इन्वेस्टमेंट या पैसा फ्यूचर में बनेगा जब उस पे एक स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न यानी इंटरेस्ट या ग्रोथ रेट अप्लाई होता है। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट पे बेस्ड है, मतलब रिटर्न्स भी रिटर्न्स कमाती हैं ओवर द टाइम। अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट रेज्ड टू नंबर ऑफ द पीरियड्स। यानी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आज का अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट है ये एनुअल रिटर्न रेट है, जो नंबर ऑफ पीरियड्स है ये टाइम ड्यूरेशन है, जितने साल आपने कंसीडर करने हैं। अगेन इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए है 5% इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट विल बी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.5 उसकी होल दी पावर 3 एंड इसको सॉल्व करके 11,576.25 रुपीस आपके बन जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू वो अमाउंट है जो एक फ्यूचर कैश फ्लो आज के टाइम में वर्थ है।
जब उसे एक डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट किया जाता है। ये डिस्काउंटिंग पे बेस्ड है, फ्यूचर का पैसा आज के टर्म्स में कम वैल्यूएबल होता है। अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट रेज्ड टू नंबर ऑफ द पीरियड्स। यानी फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर में मिला वाला अमाउंट, जो आपका डिस्काउंट रेट है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न या आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लो, जो नंबर ऑफ पीरियड्स है, ये बेसिकली आपकी टाइम ड्यूरेशन आ जाएगी। अगेन इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर तुम्हें 10,000 रुपए 3 साल बाद मिलेंगे और डिस्काउंट रेट 5% है, तो फॉर्मूला में पुट ऑन करके उसकी आज की वैल्यू 8638.48 ही बनती है। ठीक है, अब आगे आती हैं एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज फाइनेंस में हर जगह होता है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस से लेके लोन प्लानिंग तक। इसके लिए कुछ की एप्लीकेशंस है, उनको देखते हैं। नंबर 1 आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू एक मेथड है जो बताता है कि एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं बाय कंपेयरिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज और आउटफ्लोज। इसके पीछे जो लॉजिक है ये है, जो सारे फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करो। इसका अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, एनपीवी इज इक्वल टू सम ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट रेज टू पीरियड माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी अगर अगर तो आपकी एनपीवी ग्रेटर देन 0 निकली तो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, अगर एनपीवी लेस देन 0 हुई तो प्रोजेक्ट आपको लॉस देगा। ठीक है जी। सेकेंड आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये मैं आपको वो मेथड्स करवा रहा हूँ जो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो डिस्काउंट रेट है जिसमें प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो के इक्वल होता है। मतलब आईआरआर वो रेट है जिसमें एनपीवी 0 के बराबर होगा। अगर तो आईआरआर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, खास करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है जी। आगे आता है बॉन्ड प्राइसिंग। ठीक है, बॉन्ड प्राइसिंग में फ्यूचर कैश फ्लोस यानी जो कूपन पेमेंट्स और प्रिंसिपल है को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। डिस्काउंट रेट यूजली मार्केट इंटरेस्ट रेट या यील्ड ही होता है। अगर इसका मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, बॉन्ड प्राइस इक्वल टू सम ऑफ कूपन पेमेंट्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस यील्ड रेज्ड टू पीरियड प्लस प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय 1 प्लस यील्ड रेज्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला। अब नेक्स्ट आता है लोन अमोर्टाइजेशन। लोन अमोर्टाइजेशन में पीरियोडिक लोन पेमेंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन और इंटरेस्ट रेट पे बेस्ड होते हैं। हर पेमेंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का मिक्स ही होती है। इसके फॉर्मूला की बात करें तो लोन पेमेंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोन मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अगेन ब्रैकेट में 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, उसको रेज करते हो टू नेगेटिव नंबर ऑफ द पीरियड्स। ये आपका लोन अमोर्टाइजेशन का फॉर्मूला है, ये मैंने लिखा भी, आप देख सकते हो। अब अगर इसको हम कंक्लूड करें, देखो ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, फाइनेंस के दो पिलर्स हैं जो हर बिजनेस डिसीजन को शेप करते हैं। डेट कॉस्ट, इंटरेस्ट और इक्विटी कॉस्ट शेयर होल्डर रिटर्न्स कंपनी के फंडिंग के खर्चे बताता है, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनका वेटेड एवरेज जो प्रोजेक्ट्स के लिए बेंचमार्क देता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी फ्यूचर और प्रेजेंट कैश फ्लोज को कनेक्ट करता है, इनेबलिंग कैलकुलेशंस जैसे एनपीवी, आईआरआर, बॉन्ड प्राइसिंग और लोन अमोर्टाइजेशन। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ काम करते हैं ताकि कंपनी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सके। नो डाउट ये टॉपिक छोटा था, बस इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सो ध्यान से करना। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलेंगे विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।